औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। हम इनका पहले लोशोबर चार्ट रीड करेंगे और उसके बाद इनका हम पाम भी रीड करेंगे। सबसे पहले हम इनके लोशोबर चार्ट की बात करते हैं। तो लोशोबर चार्ट में इनका वन जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। वन नंबर सन का होता है। जब वन 2 दफ़ा रिपीट होता है तो आपके पास सन की एनर्जी जो है वो आपके अंदर डबल आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और कभी कभी आपके अंदर गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं और बिज़नेस में, जॉब में नेम फेम भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। नंबर 2 मून का होता है। मून की एनर्जी भी इनके अंदर डबल है। तो मून वाले बड़े जज्बाती होते हैं, तो ज़ाहिर है ये अब जज्बाती ज़्यादा हो जाएंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन ज़्यादा लेंगे, हर बात दिल पे लेंगे और बात बात पे परेशान हो जाएंगे। तो इस थोड़ा सा इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है, सच्चे ख्वाब देखते हैं, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है और ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ज़बरदस्त होती हैं। नंबर 3 इनका मिस हुआ है। तो नंबर 3 मिस हो तो एजुकेशन में मसले बनते हैं, शादी में मसले बनते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं, ज़िंदगी में इंसान गलत फ़ैसले करता है और उन गलत फ़ैसलों के नतीजे में ज़िंदगी में प्रॉब्लम मसले बन जाते हैं। स्पेशली जो इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है या जो बहन भाइयों के साथ या अपने ख़ानदान वालों के साथ जो रिलेशंस हैं उनमें भी प्रॉब्लम पेश आते हैं और एजुकेशन में भी मसले बनते हैं। इंसान ने जिस भी सब्जेक्ट में एजुकेशन हासिल की हो उसी से रिलेटेड उसको जॉब हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिलने में मसले हो सकते हैं और इंसान जो है वो थोड़ा सा आप कह लें एक थोड़ा सा पीछे रह जाता है अपने साथियों से, अपने दोस्तों से। नंबर 4 मिस हुआ है। 4 राहु का होता है। तो नंबर 4 मिस होने से क्या होता है कि रुपये पैसे का लॉस होना शुरू हो जाता है और मिड एज में 30-35 साल की एज से लेके 40 साल की एज तक ये टाइम थोड़ा सा इंसान का मुश्किलात का होता है। लाजमी तौर पर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बल्कि 25 से लेके 40 तक ये सारा टाइम जो होता है ये इंसान राहु के ज़रिए असर गुजारता है। तो राहु इनका मिस होने से रुपये पैसे की सेविंग नहीं कर पाएंगे, मसले बनेंगे थोड़े से। 5 नंबर भी मिस है। 5 मरकरी का होता है। तो घर का निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाता है, घरेलू सुकून नहीं होता, घरेलू टेंशनें बढ़ जाती हैं और 5 मिस होने से इंसान का जो घर है वो नहीं बन पाता और अगर घर बना हुआ हो तो बाज़ दफ़ा सेल होने पे नौबत आ जाती है। तो कभी कभी फाइनेंशियली क्राइसिस का इंसान शिकार हो जाता है, स्टेबिलिटी की कमी होती है, जॉब में मसले बनते हैं, बिज़नेस में मसले बनते हैं और कभी कभी इंसान की मैरिज में भी घरेलू जो ज़िंदगी है वो भी इंसान की डिस्टर्ब होती है। 6 नंबर वीनस का है। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। 7 नंबर क्रिएटिव, चाइल्ड, सफ़र, ट्रैवलिंग, इंसान का क्रिएटिव होना, ज़हीन होना, स्कॉलर टाइप होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, नए नए आइडियाज़ पेश करना। तो ऐसे ये बड़ा ब्लेसिंग का नंबर है। अचानक दौलत भी मिलती है और ऐसे लोग ज़बरदस्त ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं जिनके लोशों में 7 नंबर होता है। 8 नंबर 2 दफ़ा आया है। तो ये थोड़ा सा इंसान को ओवर थिंकिंग पे मजबूर कर देता है। इंसान थोड़ा सा आप ये कह लें कि ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, रात को नींद नहीं आती, प्रेशर ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। वो चाहता है कि वो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें जल्दी जल्दी पूरी कर ले, कभी कभी शॉर्टकट भी ढूंढता है और कभी कभी ऐसे लोगों को सख्त धोखा भी मिलता है और वो धोखा भी इनको अपने ही यारों दोस्तों से मिल जाता है या अपने ही किसी फैमिली मेम्बर से धोखा मिलता है। 9 नंबर इनके अंदर एक दफ़ा रिपीट हुआ इनके लोशों में। तो हौसला, हिम्मत, जुरत इंशाल्लाह ताला इनके पास होगा। कभी कभी गुस्सा आएगा लेकिन गुस्से पे ये कंट्रोल कर लेंगे किसी हद तक। ये था जनाब इनका लोशोबर चार्ट। अब हम इनका पहले थंब देख लेते हैं। थंब इनका जनाब थोड़ा सा पीछे की तरफ टर्न ले रहे हैं। जब अंगूठा ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ टर्न लेना, ऐसे पीछे की तरफ झुके, लेकिन फुल नहीं झुक रहा, ऐसे नहीं झुक रहा, बस लोगों का अंगूठा फुल पीछे मुड़ जाता है तो ये हाफ झुक रहा है। तो हाफ जब पीछे की तरफ अंगूठा झुकता है तो ऐसे लोग बड़े मिलनसार भी होते हैं, हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते, उसकी ज़रूर मदद करेंगे। थोड़ी सी फ़नी नेचर के भी होते हैं, खुले दिल के होते हैं,
तंगज़ेन नहीं होते, हर तरह का नॉलेज इनके पास होता है और ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं और हर मैदान में ये फिट हो जाते हैं कि सियासत में होंगे वहाँ पे ये नेम फेम पैदा करेंगे, जॉब करेंगे, किसी बड़ी इनके हर जॉब पे चले जाएंगे अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। तो माशाल्लाह बड़े कामयाब इंसान होते हैं जिनका अंगूठा हाफ टर्न होता है और ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं। अंगूठे का पहला पोर भी इनका माशाल्लाह बड़ा है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। अंगूठे का पहला पोर विल पावर का बताता है, दूसरा पोर इंसान की प्लानिंग का बताता है कि प्लानिंग और लॉजिक कितनी अच्छी होगी, तो लॉजिक भी ज़बरदस्त है इनकी, प्लानिंग ज़बरदस्त है और विल पावर भी ज़बरदस्त है। तो अपनी प्लानिंग की वजह से और ज़बरदस्त विल पावर की वजह से ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे। ज़िंदगी में रुपया पैसा किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे की बात करें इनके की, तो यहाँ पर इनकी जो अंगूठे पे बुदाई भी बन रही है। बुदाई कैसे बन रही है? इस तरह करके थोड़ी सी ओपन है। जब थोड़ी सी ओपन होती है तो कहीं ना कहीं इनका रुपये पैसे का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी में धोखे भी खाएंगे। लेकिन जब आपके पास ये बुदाई मौजूद होती है तो एक रूहानी पावर आपके अंदर मौजूद होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, इंसान का चेहरा देख के उसको पहचान लेना, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है ऐसे लोगों की। सच्चे ख्वाब आते हैं और अल्लाह ताला के भी ऐसे लोग बड़े करीब होते हैं और ज़िंदगी में रुपये पैसे की भी कमी नहीं होती इनको। रुपया पैसा इनके पास आएगा और ज़िंदगी में ये बहुत तरक्की करेंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। अब इनके हम लेफ़्ट हैंड की पहले बात कर लें। लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ नज़र आता है, उसके बाद हम इनका राइट हैंड देखेंगे। लेफ़्ट हैंड पे पहले इनके हाथ की शेप की बात कर लेते हैं। पहले अगर आप इनके हाथ की शेप की बात करें तो ये स्क्वायर हैंड है और स्क्वायर हैंड वाले ज़मीन के साथ बड़े जुड़े होते हैं। ये इनको अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत है, अपनी फैमिली के साथ या अपने रिश्तों के साथ बड़े जुड़े होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से पुराने ख्यालात के भी मालिक होते हैं। इनके पुरानी जो रवायात होती हैं उनको साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा ख़ानदान की जो रस्म व रवाज होते हैं उनका ये बड़े पाबंद होते हैं। फैमिली के साथ ये बड़े जुड़े होते हैं और अपने फैमिली वालों को साथ लेके चलते हैं। फैमिली वालों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है इनको और ज़िंदगी में ये बड़े सख्त मेहनती होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं और असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और ये ज़िंदगी में अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। जुपिटर माउंट इनका ज़बरदस्त है, यहाँ पर खड़ी लाइन भी मौजूद है और ये रूहानियत का साइन रिंग ऑफ सोलमन भी हल्का सा बन रहा है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी भी देगा। ये मैं थोड़ा सा ना क्लियर कर लूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये मैंने करीब से कर लिया जूम करके, तो अब आप समझ लें आपकी जो ये दिमाग की लकीर है इसके ऊपर से अगर ऐसे लाइन ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर एक ऐसे रिंग ऑफ सोलमन भी हाफ सा बने तो ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है कि आपके अंदर रूहानी पावर भी है और ये लाइन बताती है कि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा कामयाबी मिलेगी आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। जब भी कोई चीज़ नहीं आती है ना तो फिर वो आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ। ये एक नई चीज़ है, इसको आप समझ लें। एक तो पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन में ऐसे कट है। ये जो कट होते हैं ये इनसे ये चूँकि यहाँ पर मरीख मनफी शुरू हो रहा है तो ये इनके अंदर गुस्से को बढ़ा सकते हैं। थोड़े से जज्बाती आदमी हैं, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर के भी हैं। क्योंकि जब ये दिल दिमाग की लकीर ब्रेन लाइन के साथ मुकम्मल जुड़ी हुई ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहता है, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लाइनें वो ज़िंदगी की लाइन के साथ टच है जिसकी वजह से ये कि अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलेंगे। ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ये लाइन भी टच कर रही है, ये लाइन भी टच कर रही है। तो ये बता रही है दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर कि जहाँ पर इनको अपनी फैमिली को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है वहाँ वो ये अपनी फैमिली से मशवरा भी करते हैं, अपने बहन भाइयों को भी साथ लेके चलते हैं और उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन आखिर में ये करते अपनी मर्ज़ी हैं क्योंकि जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन थोड़ी सी इसमें गैप हो तो ऐसा इंसान अपने सारी फैमिली से, बहन भाइयों से मशवरा ज़रूर करेगा, उनको इत्मीनान में लेगा और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करेगा, लेकिन फ़ैसला उसका अपना होता है। ऐसे बंदे जो होते हैं वो किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। ये वाली लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरी है तो ये थोड़ा सा इनके अंदर गुस्सा बढ़ा सकती है। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये इनका है मरीख मनफी।
मरीख मनफी पर जब ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देती हैं। और माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन के साथ जगह जगह इनका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ज़िंदगी में अर्ली एज में भी इनको कामयाबी मिलेगी। ये कामयाबी का साइन होता है ट्रायंगल, याद रखें। इल्म पामिस्ट्री में ट्रायंगल को कभी बुरा नहीं माना गया। एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ट्रायंगल इनके माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। 20 से लेकर 25 साल की उम्र के दरमियान भी एक कामयाबी मिलेगी, और फिर 25 से 30 साल की उम्र में भी इनको कामयाबी मिलेगी। लाजमी तौर पर इनको या तो कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी या ये कोई अपना बिज़नेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन 35-40 साल की उम्र से पहले पहले ये अपने पाँव पर भी खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी भी देगा। और इसका साइन ये भी है, ये जो जुपिटर पे खड़ी लाइन इस तरह जाती है, ये भी आपको अर्ली एज में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिल चुका होता है। इनके 30 साल की उम्र से पहले पहले आपकी कोई अच्छी जॉब या आप अपने पाँव पर खड़े हो चुके होते हैं और आप अपने इनके अर्निंग शुरू कर चुके होते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लंबी है, फुल गुलाई में है। जब आपको इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ज़िंदगी की लाइन गुलाई में दे देता है और वो नीचे तक ऐसे अंदर की तरफ मुड़ती है, अंदर की तरफ अगर ज़िंदगी की लाइन मुड़े, देखें अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। और ये जब ऐसे दो शाखा होती है, बेशक अंदर की तरफ मुड़े लेकिन ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके दो शाखा हो जाए, ऐसे करके ऐसे दो शाखा हो जाए, तो ऐसे लोग फ़ौरन बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं और काफ़ी अरसा प्रदेश में गुजार के बिल आखिर ये अपने वतन में वापस आ जाते हैं। ये वापसी की लाइंस होती हैं। अगर यही दो लाइनें बाहर की तरफ निकल जाए, मून की तरफ, तो इंसान फिर सारी ज़िंदगी प्रदेश में ही रहता है और वहीं पर उसकी डेथ होती है। लेकिन इनकी जो लाइंस हैं, इसका मतलब ये है कि ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे। इस वक्त वाक़या ये प्रदेश में ही है। मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि इन्होंने मना किया अपना नाम भी बताने से और अपना कंट्री भी बताने से, लेकिन फ़िलहाल ये बैरून मुल्क हैं और वहाँ पे सेटल हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है। ये आप देख लें, तकरीबन अगर इतनी लंबी लाइन हो तो 90 तक एज जा सकती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लंबी ज़िंदगी देता है। ज़िंदगी की लाइन में छोटे छोटे कट्स भी हैं। ये वाले कट्स जो होते हैं ये प्रॉब्लम का बताते हैं कि 20 साल की उम्र में प्रॉब्लम, 24-25 साल की उम्र में प्रॉब्लम, फिर 30-35 पे प्रॉब्लम और फिर 35 से 40 साल की एज में भी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगे, छोटे मोटे स्ट्रगल है काफ़ी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, या ये इनका वीनस माउंट है। तो वीनस माउंट पर जब ये आपको इस तरह की आपका वीनस माउंट उभरा हुआ हो तो आपकी जो सेक्सुअल पावर होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, तो औलाद के लिए ये लाइनें हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की खड़ी लाइनें मौजूद हों तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको 4 से 5 बेबी देगा, जिसमें 2-3 बेटों की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं, 2-3 बेटियों की लाइनें भी हैं, तो 5 से 6 बेबी भी होंगी। और ये जो लाइनें होती हैं ये आपको रुपया पैसा दौलत भी देती हैं। ये वाली ये होती हैं आसाइशात की लाइनें। तो आसाइशें आपको मिलेंगी, अच्छा खाएँगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये जो लाइनें होती हैं ये औलाद की भी होती हैं और कामयाबी की लाइनें भी होती हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम मज़ीद देखते हैं कि इनके हाथ में हमें क्या कुछ नज़र आता है। अगर इनकी दिमाग की लकीर की बात की जाए और दिल की लाइन की बात की जाए तो माशाल्लाह दिमाग की लकीर बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है, पावरफुल ब्रेन है इनके पास, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। दिल की लाइन की बात की जाए तो दिल की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है, पावरफुल है। और ये इनकी सफ़र की लाइन है। सफ़र की लाइन इतनी खूबसूरत गाड़ी हो ना तो आप फ़ौरन सेटलमेंट आपकी हो जाती है। इनके आप बाहर के मुल्क सेटल होते हैं और बैरून मुल्क आप ज़रूर जाते हैं जब आपके पास इतनी खूबसूरत सफ़र की लाइन हो। ये मैं थोड़ी वाज़े करके आपको बताता हूँ कि इनके सफ़र की हाथ की लाइन देखें ना आप कितनी मजबूत है। ये वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो कनाडा, अमेरिका, स्पेन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो जनाब इस एरिए में आप देखेंगे यहाँ पर इतनी गाड़ी आपके पास सफ़र की लाइन है। अगर आपके पास ये वाली सफ़र की लाइन मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आप बैरून मुल्क जाएंगे और 100% आपका वीज़ा वगैरह लग जाएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे गौर से तो इनकी जो किस्मत की लाइन है वो ज़िंदगी की लाइन से निकल रही है और फिर ये ऊपर जाके ऐसे 3 शाखा भी होती है। और यहाँ पर इनकी हमें जो है ना शोहरत की लाइन वो भी 2 शाखा होती नज़र आ रही है। जब शोहरत की लाइन 2 शाखा हो तो ये आपको ज़िंदगी में 2 जो मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं उनमें आपको अल्लाह ताला नेम फेम देता है। और ये जो शोहरत की लाइन होती है ये आपको करोड़पति अरबपति भी बना देती है ज़िंदगी में, चाहे 40 साल की एज में बना दे या 50 साल की एज में बना दे। तो जिन लोगों के सन माउंट पर ये खड़ी लाइनें इस तरह मौजूद हैं
ये जितनी नीचे से शुरू होंगी इतनी जल्दी आपको दौलत छोटी उम्र में मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो ये जो सन लाइन है ये तकरीबन 35 से स्टार्ट ले लेती है। शुरू में थोड़ी मध्यम है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाती है। फिर यहाँ पर ये एक ट्रायंगल भी बनाती है और फिर ऐसे ये ऊपर की तरफ जाती है और एक शाख ऐसे मरकरी की तरफ निकलती है। तो ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनके पास शोहरत की लाइन है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, रुपया पैसा कमाएंगे। यहाँ पर ये किस्मत की लकीर जा रही है। 28-30 पे जाके ये लाइन मध्यम हो जाती है और तकरीबन 40-45 साल की उम्र में ये कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे। 40 से 45 साल की एज में ये अपना कोई नुकसान कर लेंगे। याद रखें, जब भी दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे और वो किस्मत की लाइन को काट दे तो इंसान जज्बाती तौर पे गुस्से में आके कोई ऐसा गलत फ़ैसला करते हैं। 40 से 45 साल की एज में ये अपना कोई नुकसान कर लेंगे, चाहे इनको किसी अपने की वजह से धोखा मिले, क्योंकि इनके हमें लोशोबर चार्ट में 8 2 दफ़ा रिपीट हुआ था। तो जब 8 2 दफ़ा आ जाता है तो लाजमी तौर पर इंसान को अपनी फैमिली वालों से धोखा मिलता है, अपने किसी भी रिश्ते से धोखा मिल सकता है। बहरहाल मजमूई तौर पर इनकी जो किस्मत की लाइन है वो बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे इसको तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। जो किस्मत की लाइन पे हमें जो निशानात नज़र आ रहे हैं या किस्मत की लाइन पे जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इनकी लक लाइन है 50 साल की उम्र के बाद। तो यहाँ पे एक लाइन, फिर ऐसे एक लाइन, फिर ऐसे एक लाइन, फिर ऐसे एक लाइन, फिर एक ये लाइन। तो ये भी बताती है कि तकरीबन 50 साल की उम्र के बाद 50 के बाद ये इनके पास दौलत रुपए पैसे की कमी नहीं होगी और 55-60 पे जाके इनको तकरीबन कम से कम 3 या 4 जगह से इनको दौलत आएगी। 3-4 जगह पे ये रुपया पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 3-4 जगह से इनको इनकम मिलेगी। और साथ जो शोहरत की लाइन है वो भी बता रही है कि ज़िंदगी में इनको जो है ना अल्लाह ताला बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे इंशाल्लाह ताला। नॉलेज भी इनके पास काफ़ी है और समझदार भी काफ़ी हैं, बस थोड़ा सा कभी कभी गुस्से में आके जज्बाती फ़ैसले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी उंगलियों की शेप की बात करें तो जुपिटर माउंट भी इनका ज़बरदस्त है। तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। जब जुपिटर फिंगर यहाँ तक आ जाए ना तो ये अच्छी मानी जाती है, यानी कि ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। सन फिंगर भी माशाल्लाह बड़ी है और सन माउंट पर सन लाइन भी मौजूद है। तो ज़िंदगी में ये शोहरत भी हासिल करेंगे, नेम फेम भी हासिल करेंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और ज़िंदगी में एक अच्छा एक होता है ना वेल नोन बंदा, एक अच्छी पहचान बनाना। जिस जगह पे भी ये काम करेंगे वहाँ पर अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा, रिस्पेक्ट देगा। सैटर्न की फिंगर भी बड़ी है तो एक बड़ी बैलेंस, बड़े कामयाब इंसान के तौर पे ये ज़िंदगी गुजारेंगी और कामयाबियाँ इनका मुकद्दर बनेंगी। ये होती है मरकरी फिंगर। मरकरी फिंगर इनकी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, ये यहाँ तक आनी चाहिए, ये इस पोर से ये बड़ी है, यहाँ तक आ रही है। तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुफ्तगू करने का फ़न जानते हैं, बिज़नेस में नेम फेम हासिल करते हैं, बिज़नेस में बड़े कामयाब रहते हैं, बल्कि ज़िंदगी के किसी भी शुबा है ज़िंदगी से ये ताल्लुक़ रखते हो, ये अपने मुतलका शोबे में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और स्पेशली ये गुफ्तगू बड़ी अच्छी करते हैं, दूसरे बंदे की साइकी को समझ के उसके साथ बातचीत करते हैं और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को समझा पाते हैं, बल्कि अपनी बात मनवा भी लेते हैं। तो ये एक अच्छे लीडर के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो और अच्छे कामयाब इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाब करेगा। बाकी ख़त मरकरी पे ये जो खड़ी लाइंस होती हैं इस तरह की, ये बताती हैं कि इंसान बिज़नेस में भी दिलचस्पी लेगा। और ये मेडिकल स्टिग्मा की लाइंस भी होती हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, इनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है। हेल्पिंग नेचर की हैं, ये चीज़ मैंने इनके अंगूठे से भी देखी है कि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और माशाल्लाह दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं। अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि माशाल्लाह इनका वीनस उभरा हुआ है और ये इनका मरीख मनफी है। तो यहाँ पर भी ये गुस्से में कुछ गलत फ़ैसले कर सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन फुल गोलाई में है और अंगूठे पे जो वीनस माउंट है ये उभरा हुआ है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। इसके अलावा दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त है, दिमागी सलाहियतें अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त दी हैं। दिल की लकीर भी इनकी जुपिटर तक पहुंच रही है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं और ऐसे लोगों के दिल में लालच नहीं होता। ऐसे लोग दूसरों की दिल खोल के मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और ज़िंदगी में बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ अहम चीज़ें नज़र आई हैं। वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि जी हमारी फ़ॉरेन सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, तो जनाब यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकले और फिर एक लाइन ये मून की तरफ से निकले, तो आपको यही साइन आपको बैरून मुल्क ले जाएगा और 100% ये बैरून मुल्क जाएंगे। देखिए यहाँ से इनकी लक लाइन भी मून से ही शुरू होके ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यहाँ से 2 शाखा हो रही है। तो ये किस्मत की लकीर इस मून माउंट से निकले या ज़िंदगी की लकीर से कोई शाख मून की तरफ आ जाए, तो ये आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। और बिल्कुल ये ज़िंदगी की लकीर से जो किस्मत की लाइन है वो यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ गई है। तो 30-35 तक ये कोई काम शुरू करेंगे, वो काम फिर इनका ख़त्म हो जाएगा। 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी और फिर ये जो मून से लक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ये इनको सपोर्ट करेगी और आगे फिर 30-35 के बाद भी यही लाइन इनको सपोर्ट करती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये शोहरत की जो लाइन है और ये नॉलेज की लाइन है, ये जो विरासत से हिस्सा मिलता है इंसान को, माँ बाप की तरफ से हिस्सा मिलता है, ये उस चीज़ की लाइन होती है। तो अल्लाह ताला इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होने देगा, रुपया पैसा ये बनाएंगे। और शोहरत की लाइन जब आपके पास इतनी खूबसूरत हो, 2 शाखा हो, तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है। किस्मत की लाइन आपकी जब इतनी ज़बरदस्त हो, बल्कि डबल किस्मत की लकीर हो, और अल्लाह ताला ने आपको ज़बरदस्त दिमाग भी दिया हो, दिल भी आपका बड़ा खूबसूरत हो, तो आप ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ ज़रूर हासिल करते हैं। तो माशाल्लाह मजमूई तौर पर इनका लकी हाथ है। ये मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप इनके लाइंस की पोजीशन दोबारा देख लें। अगर आपका हाथ भी सेम इसी तरह का है, ऐसे एक लाइन आपकी जा रही है, किस्मत की लाइन बगैर टूटे ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, शोहरत की लाइन भी आपके हाथ में मौजूद है, नॉलेज की लाइनें भी आपके पास मौजूद है, बिज़नेस की लाइनें भी मौजूद है, और ये रूहानियत की लाइनें, ये रिंग ऑफ सोलोमन होता है, ये भी अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। जब आपके पास इतना खूबसूरत कम्बिनेशन बन रहा हो ना, तो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लखपति भी बन सकते हैं, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन होता है ये वाला, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको ये किस्मत की लकीर भी दी हुई है, साथ ये शोहरत की लाइन भी दी हुई है। जब ये 2 लाइनें आपको मिल जाएं और आपका हाथ बड़ा खूबसूरत हो, हथेली पिंक हो, और ये उंगलियां आपकी माशाल्लाह लंबी हों, और ये छोटी फिंगर जो है ये यहाँ तक पहुँच रही हो, और अंगूठे पे आपका जो है वो बुदाई भी बन रही हो, तो हर लिहाज से आप लकी हैं। और माशाल्लाह आप ज़िंदगी में बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, नेम फेम भी हासिल करेंगे। अब जनाब इनकी जो शादी की लाइंस हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे तो हमें एक लाइन नज़र आ रही है, एक लाइन हल्की सी नीचे भी नज़र आ रही है, लेकिन इसको मज़ीद समझने के लिए हमें दूसरे हाथ को भी रीड करना पड़ेगा। ये है जनाब इनका लेफ़्ट हैंड। अब हम इनका राइट हैंड भी देखेंगे, तो राइट हैंड पे मर्द की जो होती है ना, वो सारी बात खुल के सामने आ जाती है। हालांकि लेफ़्ट हैंड पे हमें इनकी एक ही शादी की लाइन नज़र आई है, लेकिन राइट हैंड होता है एक्टिव हैंड, कि इंसान ज़िंदगी में वो क्या कुछ करेगा। लेफ़्ट हैंड में तो वो चीज़ें होती हैं जो हमें वालिदैन की तरफ से बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, जो हालात मिलते हैं, वो हम लेफ़्ट हैंड में रीड करते हैं। राइट हैंड ये बताता है कि हम उन हालात को या उन प्रॉब्लम को किस हद तक कितने अच्छे तरीके से हम टैकल करते हैं और हम उन मुश्किलात से निकलते कैसे हैं। और साथ ही हमारे जो अपने एक ज़ाती फ़ैसले होते हैं, हमारी जो अंदरूनी ख्वाहिशात होती हैं, दिली ख्वाहिशात होती हैं, वो भी हम राइट हैंड पर देखते हैं। तो राइट हैंड तो यही बता रहे कि इनका जो पहले शादी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। और ना भी ब्रेक हो, ये अगर अपनी पहली बीवी को ना भी डाइवोर्स दें तो दूसरी लाइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी औरत की तरफ भी जाएंगे, दूसरी औरत भी इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। तो 2 औरतों के साथ इनका ताल्लुक़ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे ये शादी करें या ना करें, लेकिन 2 शादियाँ ये मेरे ख्याल में तो करेंगे। 2 शादियों के चांस बहुत ज़्यादा है, और लग ऐसा ही रहा है कि पहला जो इनका रिलेशन है वो शायद इतना कामयाब ना हो सके, चाहे पहली मोहब्बत ये किसी से करें उसमें नाकामी मिल जाए, या मंगनी होके टूट जाए, या कहीं पे बात चल के ख़त्म हो जाए, लेकिन पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो सकता है, और उसके बाद सेकंड जो रिलेशन है इनका वो ज़रूर कामयाब होगा। इनके पहली शादी के बाद ये दूसरी शादी की तरफ जा सकते हैं। 2 शादियों के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर अगर लाइनें मौजूद हों तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है। तो तकरीबन 2 बेटे 1 बेटी, या 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये तादाद अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा। 2 बेटे 2 बेटियां, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला इतनी औलाद इनको ज़रूर दे देगा।
तो बाकी फ्रेंड्स, हमने तकरीबन हर चीज़ बता दी है मैंने आपको। अब अगर किसी फ्रेंड ने अपना हाथ रीड करवाना हो तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेज दें। तो फिर इसी तरह आपका इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आप पे करेंगे, आपको बता दिए जाएंगे। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे आपको फिर तरीकाकार बता दिया जाएगा, और जब आप की फ़ीस पे हो जाएगी तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपको रीडिंग मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट्स लाजमी पास करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है तो। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपनी वालदैन की खिदमत करें और जन्नत हासिल करें, क्योंकि माँ की दुआओं से ही जन्नत मिलती है। और बाप की जो खुशी होती है वो अल्लाह ताला की खुशी होती है। तो बाप की रज़ा भी हासिल करें, माँ की भी खिदमत करें और अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका भी ख्याल रखें, कोई भूखा ना सो रहा हो, सबका ख्याल रखें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।